निकुनवी हे सूर्य सुख्या लिंगो मुठो भूमकालना उर्षेती जगार सेवा निकुनवी पूरो मुठवाल विरारना सगाते सरंते मंदोमा सरंते मंदोमा सरंते मंदोमा। सामने रख दीजिए, जल का थोड़ा छिड़काव कर लेंगे। अभी जो मैं शक्तियों का नाम लिया हूँ, जितने गुरु लिंगों मुठवा भूमका 18 पाठ पेन 18 लिंगों और मुठीरा सुका लिंगा कुपार लिंगों, इस गढ़ के देवी देवता ठाकुर देवता, इसके बाद खैरोदाई शीतलादाई मेढ़ोदाई, इन्हीं को आधार मानकर यह सेवा पूजा गोंगो हम संपन्न करेंगे। अब इन्हीं सारी शक्तियों को हम मूंग ग्रास देंगे, ठीक है। मूंग ग्रास 3 चुटकी में हो, ऐसे कभी नहीं करते। जिस उंगली से आप बच्चे लोग को रोटी तोड़ के खिलाते हैं ना, रोटी तोड़ते हैं, वैसे करना है क्योंकि पुरुषों का सेवा उपास में यही मूंग ग्रास है। देखिए ऐसा चुटकी में धरती में छुआते हुए सभी शक्तियों का नाम लेंगे। नलेंज पूर्वा सुकुम भसुम पदंड गांगरा केरपाला ढोलपाला मट्टा पोटी भुआनदाई गंडोदाई ग्राम का सोया ठाकुर देवता लोहा पेंता पूर्णा पेंता ग्राम का शीतलादाई खैरोदाई न उर्चेती जगार सेवा निपुनवी हीरा सुखा लिंगो पहंदी पारी कुपार लिंगो जंगो रहतार दाई कलिकम कालीदाई स्वयं गढ़ स्वयं मुठवा शक्ति पद्दारू लिंगो पद्दारू पाठ पेन 52 गढ़ 57 परगना 33 कोट कचार गढ़ गुरु शक्ति लिंगो शक्ति मुठवा शक्ति भूमका शक्ति भूमकाल शक्ति गुनियाल शक्ति बैगाल शक्ति मुर्सनाल शक्ति गढ़ गोत्र बाना गुरु पाटा गुरु डाका गुरु रुजी गुरु न उच्चती जगार सेवा निकुनवी हे गढ़ माता मेढ़ो दाइना रायगढ़ तक बुढ़ी दाइना उच्चती जगार सेवा निकुनवी मावा फड़ा उमाई ग्रास सेवा निकुनवी फड़ा उम ग्रास सेवा निकुनवी। अपने अपने पुरखा के नाम से सेवा मातला का जीवा सुबह सेवा मातला का विराट सुबह सेवा मातला का मुठवा लिंगो सुबह सेवा मातला का फलापे सुबह सेवा सुक्तिताम सेवा मिग दंडव तल का कोर्सिस सेवा पितरो लिंगो मोद वेची मुठवा मोद वेची बाना सुर उर्चेती ना हे मोद मुदैया शक्ति ना उर्चेती जगार सेवा निकुनवी मावा फड़ा सेवा निकुनवी हे सूर्य सुख्याल हीरा सुका लिंगो पहंदी पारी कुपाल लिंगो जंगो रहतार दाई लिंगो मोद वेचिना मावा संभोरु कनीते वासिकुन सिंगीते वासिकुन मावा तलकते वासिकुन कनीते वासिकुन मावा घोंगाते वासिकुन मावा मोदते वासिकुन माया संयुग सुक्तिते वासिकुन हे सूर्य सुख्यालता उच्चती जगार सेवा निकुनवी जगार सेवा निकुनवी लिंगो मोद वेरची मुठवा मोद वेरची बाना सुरवेरची ना मुठवा लिंगवाड़ा कुरुम पाठ देवता जंत्री गुनियार तंत्री गुनियार नाग पाठ देवता ना साखी ठाड़ साखी ठाड़ साखी ठाड़। अभी जितना शक्तियों का नाम दिए हैं इनमें हम सवार किए हैं और इनको धारण कर रहे हैं। इन्हीं शक्तियों को धारण करके हम आगे अपना कार्य संपन्न करेंगे। हो गया इधर, अभी बाद में जलेगा, इसको तैयारी करके हम जाएंगे। चलिए जल लेने के लिए जूं पानी लेने के लिए ठीक है। एक कपड़ा रख छोटे, हाँ कपड़ा बैठे रहिए बैठे रहिए। ये देखिए प्रारंभिक अवस्था है हमारे गोंडवाना की शक्ति की उपासना का। अभी कुंडानेंग, आज कुंडानेंग होगा, कल कुंडानेंग तो आज हो जाएगा, हो सके शाम को कुंडानेंग भी करेंगे, कल मड़मिंग करेंगे। इस पेंट खाना की स्थापना होगा और वहीं पर 5 गोत्र का मड़मिंग होगा, ठीक है। प्राचीन गोंडवाना समय में कैसे हमारा पेंट खाना स्थापना होता था, आंगा बाना डांग डोली लेके हम नदी बहते हुए नदी में जाते थे और जल उठावन करके लाके अपना आंगा बाना खाना भांगा जो भी है उसको स्थापना करते थे, वो कल होगा। आज कुंडानेंग है। कुंडानेंग मतलब हम जो चूलमुद्री शादी के समय देखेंगे चूलमुद्री धारण करते हैं ना, उस चूलमुद्री को जब आदमी मृत्यु में चला जाता है
उसको उतार कर एक काले मटके में रख दिया जाता है, नाम लिखकर कुंडा कर दिया जाता है। कुंडा मतलब पुरखा मिलान, समझ गए ना। हमारे पुरखा ही हमारे देवी देवता हैं, और 4 हाथ पैर वाले जो हमारे देवी देवता नहीं होते। जो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो मैं अपने बेटे के लिए मैं बूढ़ा देव हूँ। मेरा बाप जो चला गया वो मेरे लिए बूढ़ा देव है। मतलब अभी मैं हूँ एक शक्ति के रूप में मैं विद्यमान हूँ। कल आपको अभी कुंडलिनी में बताया जाएगा। अब जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मैं भी प्रकृति में विलीन रहूंगा 5 प्रकार की शक्ति के रूप में। तब मैं बूढ़ा देव कहलाऊंगा अपने घर वालों के लिए, अपने बेटा के लिए, ठीक है ना। और मेरी पत्नी बूढ़ी दाई कहलाएगी अपने घर के लिए। तो हमारे दो दूल्हा देव, दुल्हन दाई, आपके ठाकुर देव या बूढ़ा देव, बूढ़ी दाई कभी न कभी हमारे जैसे संसार में थे, आज वो नहीं है। जैसे कि नीलांबर नेताम जी के माता और पिता नहीं है यहाँ पे, अब प्रकृति में विलीन है वो, तो उनके लिए बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई हैं वो लोग, ठीक है ना। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई हमारे जैसे हैं। ये महाप्रकृति शक्ति है जिसको फड़ा पेन कहा जाता है। इसको हम कल समझाएंगे, ठीक है। क्या चीज़ है वो दिख रहा है ऊपर में, ब्रह्मांड का प्रतीक। ये पृथ्वी दिख रहा है, अलग है। ये जो कलर कोड है इसके बारे में कल बताया जाएगा। पूरा विज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन गोंडवाना का कॉन्सेप्ट फेल होने वाला नहीं है, ठीक है। आज हम कुंडलिनी करेंगे। कुंडलिनी के लिए यहाँ पर सजाया गया है। जो जीव पानी, जो व्यक्ति मृत हो जाता है तो मृत हो जाता है तो 10 दिन में काम करते हैं ना, ठीक है। 10 दिन में काम करते हैं, कोई 9 दिन में करते हैं लेडीज लोगों का। लेकिन 9-10 दिन खैर वो दिन का कोई हमारे लिए विशेष महत्व नहीं है। कहीं कहीं बस्तर में तो 3 दिन में भी किया जाता है। मिट्टी गाड़ने की प्रथा हमारे में है। तो उसके बाद 10 दिन में 10 कर्म जो होता है, पुरखा मिलान कैसे करते हैं आज यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। ये नेताम लोगों की व्यवस्था है। नेताम लोगों का कुंडलिनी हो रहा है। अपने नीलांबर नेताम जी के माता पिता भी संसार में नहीं है, तो पुनः हम उनको याद करके, उनको बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के रूप में याद करके हमको पुनः यहाँ पर लाएंगे और उनकी सेवा उपासना करेंगे और उनका पुरखा मिलान करेंगे, जैसे पुरखा मिलान पहले हो चुका है। तो ये मरकाम टेकाम लोगों की व्यवस्था है, नेताम लोगों की व्यवस्था है। नेताम या टेकाम लोग को 4 देव होता है, श्री काल पेन, श्री लाल पेन, श्री माल पेन, श्री काल पेन, ऐसा करके 4 देव की व्यवस्था यहाँ पर है। वो जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, जिसको 3 परवा का छानी बोलते हैं। जो अभी आपके नीलांबर नेताम के माता जी या पिताजी को हम जीव पानी में जब लेकर आएंगे ना, तो उसका सेवा इन 3 परवा के छानी में नीचे रख कर करेंगे। ये 3 परवा का छानी नॉर्मली गोंदोला घास से बनता है। वो घास दीजिए तो जी। इस प्रकार का घास नदी में मिलता है। इसी को 3 परवा का छानी, परवा जानते हैं ना, अरे छानी का परवा होता है ना, हाँ, शब्द भी है और हिंदी भी है। तो 3 परवा का छानी बना के, 3 परवा के हो कि जीवन का जो चलन है, हम जो जीवन चल रहे हैं, संसार का चलन 3 प्रकार के क्रिएटिविटी से चलता है। कुंडा, मंडा और कुंडा गोंडी शब्द है। उनको अगर हिंदी में बोले तो जन्म होता है, किसी जीव का पालन होता है और आखिर में क्षरण हो जाता है। जैसे आम का बीज, उसको जमीन में गाड़ेंगे तो कुंडा होगा। कुंडा मतलब होता है गोंडी में किसी चीज को निकाल कर फेंक देना। आम का बीज कभी लगाए होंगे आप लोग, उसको देखे होंगे। जब आम का बीज का कोपल निकलता है तो एक फोल्टी निकलता है और फोल्टी निकाल के फेंक देता है। तो वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो अपने शरीर का एक परत निकाल के फेंकता है, उसके कुछ बाल भी निकाल देते हैं, कुछ नाखून भी काटते हैं। तो हम जो चीज नेंग करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रकृति में है, उसी को देख के हमने किया। तो कुपार लिंगों ने ऐसी अवस्था को देखा कि जब संसार में सारे जीव पैदा हो रहे हैं तो कुछ न कुछ चीज अपने से निकाल कर फेंक रहे हैं। तो निकाल कर फेंकने का जो पद्धति है उसको टुंडा बोला जाता है, गोंडी में टुंडा, ठीक है ना, समझ गए ना जी। टुंडा का अर्थ मतलब होता है अपने शरीर से कुछ निकाल कर फेंकना। जैसे कोई भी बीज, चना हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, कोई भी बीज डालेंगे अपना एक परत या खोल्टी निकाल कर फेंक देता है। वैसे ही संसार में कोई भी जीव पैदा होता है तो कोई भी एक परत, हमारे शरीर के अंदर एक परत होता है, उसको निकाल कर फेंकता है। तो ये जो नेंग है इसी को टुंडा नेंग कहा जाता है, ठीक है।
और कुंडा के बारे में बाद में बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कुंडा मंडा कुंडा 3 प्रकार का चलन, कोई भी जीव संसार में आता है 3 प्रकार चलन में चल के वापस जाता है। जन्म होता है, पालन होता है और क्षरण होकर खत्म हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए 3 पर्व का छानी है वहाँ। संसार का 3 नियम तो बता रहे हो, वो 3 नियम के कारण ये पूरे गोंडवाना में तीन ही नियम होते हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। इसके सिवा कोई और संस्कार है क्या गोंडवाना में जी? होता है क्या? नहीं होता ना। जनेऊ होता है क्या? नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। इन तीनों चीज में लपेट के रखा गया है। अब ये 3 पर्व का छानी गोंदोला घास से भी बनता है, अगर नहीं मिलता तो परसा का पेड़ को परसा पेड़ मतलब जीव शक्ति का स्वरूप माना जाता है परसा पेड़ को। इसीलिए मृत्यु संस्कार जो हमारा होता है इसी में किया जाता है। 3 पर्व के छानी में जीव पानी को ला कर रखा जाएगा। ठीक है।